पाकिस्तान में अगर टैलेंट की बात की जाए तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, कोई किसी किस्म के कोई एग्ज़ाम्स हों या कोई भी कंपटीशन हो या इंटरनेशनल लेवल के कोई इवेंट्स हो, तो यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है उस टैलेंट को प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उस तरह से परफॉर्म कर सकें जिस तरह से बाकी ममालिक परफॉर्म करते हैं उन जदीद तरीन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसके बावजूद महदूद फैसिलिटीज़ के होते हुए भी पाकिस्तान की जो यूथ है, जो ख़वातीन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अक्सर बात की जाती है फ़ोटोग्राफ़ी की, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी बेसिकली एक आर्ट है, इसे भी हर कोई उस तरह से कैरी नहीं कर सकता जिस तरह से नॉर्मली एक फ़ोटोग्राफ़र करता है। और एबटाबाद में अगर बात की जाए फ़ोटोग्राफ़र्स की, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा नाम मैम सादिया रशीद हैं जो कि बड़े अरसे से फ़ोटोग्राफ़ी कर रही हैं, बड़े इवेंट्स इन्होंने कवर किए हैं और बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, एक बड़ा नाम है यहाँ का। तो इनके पास ये जो स्किल है, इस स्किल के हवाले से आज डिस्कशन होगी। आज एक शॉर्ट सा प्रोग्राम था, तो जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये प्रोग्राम आज का ज़रूर देखें। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने ये फ़ोटोग्राफ़ी का अपना कैसे स्टार्ट लिया है और क्या क्या इवेंट्स किए हैं और कैसे इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपके पास इसकी आई है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी के लोग बड़े शौकीन होते हैं। आजकल तो जिसके पास सेल फ़ोन होता है उसकी यही कोशिश होती है वो अच्छी से अच्छी तस्वीर ले, लेकिन एक प्रोफेशनल का पिक्चर लेना और एक ले मैन का लेना तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो आप बताएं कि आपका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आपने किस किस तरह के इवेंट्स कवर किए? स्टार्ट में तो मैं स्कूल में ज़रा ये इवेंट्स वगैरह होते थे तो उस पे मैं कैप्चर करती होती थी। मुझे अक्सर टीचर्स कहती थी कि सादिया की फ़ोटोग्राफ़ी वो ज़्यादा अच्छी है, ये खुद इसको दे मोबाइल, ये खुद कवर करेगी। बस वो छोटे छोटे इवेंट्स करते करते मुझे वहीं से शौक़ होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने परवाज़, यहाँ पे एक परवाज़ नामी स्टूडियो है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। वहाँ पे उन्होंने मुझे स्टार्ट में तो ऑटो पे सिखाया, फिर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहा। मैंने कहा अब हर काम तो ऑटो पर नहीं होता, तो मज़ीद इसको सीखना चाहिए। उसके लिए फिर मैं मज़ीद आगे जमाल फ़ोटोग्राफ़ी, यहाँ पे जमाल स्टूडियो था, फिर मैं उनके पास गई। उनसे फिर मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह के मैनुअल पे सीखा। उन्होंने मुझे मैनुअल पे सिखाया और वो मेरे टीचर भी हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती गई, मैंने उनके साथ रह के काफ़ी इवेंट्स किए। मैक्सिमम मैंने उनके साथ 50+ इवेंट उनके साथ मैंने किए और मुझे काफ़ी उससे और ज़्यादा मतलब हुआ कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने उस्मान गनी को अप्रोच किया। उस्मान गनी इस्लामाबाद में बहुत अच्छे और बड़े सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो मैंने फिर उनसे 1 ईयर का कोर्स किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से फिर अपना एक स्टूडियो रन कर रही हूँ अभी, ऐसे स्टूडियो के नाम से, जो एबटाबाद में जंगी के पास है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड बताया। आपकी काफ़ी एफर्ट्स हैं, सिंसियर एफर्ट्स हैं। ज़ाहिर है कोई भी काम करने के लिए स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। ऐसा ही है। तो आपका जो स्टूडियो है, ये इसमें क्या मतलब इसको सारा आप खुद देख रही हैं? आपके पास कितना स्टाफ है और वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है और वहाँ पे आप क्या क्या यहाँ पे अपने लोगों को सर्विसेज दे रही हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि आप इवेंट्स, मुख्तलिफ इवेंट्स हमारे एबटाबाद के, स्पेशली वेडिंग इवेंट्स की मैं बात करूँ तो आप कवर कर रही होती हैं। तो अपनी सर्विसेज और अपने ऑफिस के स्टाफ के हवाले से और बाकी जो इक्विपमेंट है उस हवाले से बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा इस फील्ड में मेरे माशाल्लाह से 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है। और मैंने 2017 से मैंने इसको स्टार्ट किया था और मेरे पास माशाल्लाह से फ़ीमेल स्टाफ और मेल दोनों स्टाफ मौजूद हैं। जहाँ पे हम लोग, हमारे एबटाबाद का एरिया स्पेशली ऐसा है कि जहाँ पे फ़ीमेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल और इस तरह की चीज़ें को लेके तो ज़्यादा वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम फीमेल स्टाफ, स्कोप ज़्यादा है, तो इसलिए वो फ़ीमेल को हायर करते हैं। मेरा जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, मेरा बड़ा साथ दिया उन लोगों ने भी। और मेरे साथ ये है कि मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज हैं, जो वीडियो और फ़ोटो, ड्रोन है जिसमें मतलब शामिल है, बड़ी लेटेस्ट, जिसमें गिम्बल है हमारे
पास गिम्बल है, मोनोपार्ट है। जहाँ पे हमारे पास ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह के हमें जी ड्रोन चाहिए, हमें गिम्बल चाहिए, हमें मोनोपार्ट से चाहिए, वो उस पैकेजेस के हिसाब से फिर हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो गिम्बल की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो हम गिम्बल के उससे शॉट्स लेते हैं, अगर वो कहते हैं हमें ड्रोन चाहिए तो हम ड्रोन से करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज हमारे पास मौजूद हैं। कैनन है हमारे पास, सोनी है हमारे पास, सोनी A7 III अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इस टाइम टॉप पे जा रहा है वो Z4 है, और इस तरह मुख्तलिफ़ कैमराज हैं, सोनी है, कैनन है, जो जिस तरह, लेकिन हमें इस टाइम जो है कि मैं कैनन यूज़र हूँ। अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये अब अगर कोई एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहे, मतलब जिस तरह से आप जिस फेज़ से गुजरी हैं, आपने जितनी स्ट्रगल की है, इसी तरह कोई यंगस्टर आपको भी इस टाइम देख रहा हो और उसकी ये ख्वाहिश हो कि मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊँ, तो उसके लिए ऐसी क्या मतलब टिप्स होंगी जो मेन मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? वो कौन सी टिप्स होंगी जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगी या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस भी है, एक अच्छा नाम भी है आपका यहाँ पे, तो उस हवाले से कुछ टिप्स दें यंगस्टर्स को। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इस फील्ड में मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत और हॉनेस्टी बहुत ज़रूरी है। और आप सबसे पहले कि आप एक डीलिंग रखें, एक डील आप अगर क्लाइंट को अच्छा करते हैं तो इंशाल्लाह आपका क्लाइंट भी कहीं नहीं जाता। और दूसरा, अगर आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छा काम देते हैं, तो वो क्लाइंट आपका दोबारा कहीं और नहीं जाएगा, वो दोबारा आप ही के पास आएगा। और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बस वो ये है कि सबसे पहले तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और जब आप मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह कहीं मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल तो बड़े लेटेस्ट टूल्स भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो लोग कैमरा की जगह मोबाइल भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मोबाइल फ़ोन वो रिज़ल्ट्स दे सकता है कि जो प्रोफेशनल कैमरा देता है? नहीं, मोबाइल वो रिज़ल्ट नहीं देता। जाहिर सी बात है, आप देखें आजकल आईफोन आ गए हैं, लेटेस्ट मोबाइल आ गए हैं, लेकिन फिर भी DSLR और इन चीज़ों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मोबाइल के साथ नहीं हो सकता। DSLR की ये चीज़ है कि आप जब एक फ़ोटो लेते हैं तो आप उसको जितना भी जूम करें या कुछ भी, लेकिन उसका पिक्सल, उसकी रेजोल्यूशन कम नहीं होगी। जबकि आप आईफोन लेते हैं या कोई अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, पर वो उसकी क्वालिटी नहीं आएगी जो DSLR आपको दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और मैम आप मैसेज देना चाहें फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से या अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के हवाले से कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या किस तरह से आप यहाँ तक आने में क्या आपकी स्ट्रगल थी, तो वो लास्ट में आप देखें। फ़ीमेल के लिए तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उन फीमेल को, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक फ़ीमेल का बाहर निकलना, और वो भी इस टाइम में आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि रिस्की काम है ये भी एक, कि हम लोग जब ऐसी जगहों पे हमें जाना पड़ता है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हमें ये जगह हम देखेंगे या यहाँ हम आएंगे, इतने ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है कि मैं कहती हूँ उन फीमेल को मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो इस वक्त फ़ोटोग्राफ़र है या कोई भी जिस फील्ड में भी हैं फ़ीमेल। तो मैंने इस फील्ड में आके मैंने ये देखा है कि बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है, जितना मुझे फ़ील हुआ है कि मैंने खुद बहुत मुश्किल काटी है इस रास्ते में। तो मैं मज़ीद और भी यही अपनी फ़ीमेल रिक्वेस्ट करती हूँ, फ़ीमेल जितनी भी फ़ीमेल्स हैं उनके लिए, कि बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें और मेहनत करें और इंशाल्लाह अपने रब पर यकीन रखें, तो इंशाल्लाह कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। आपने देखा कि आज मैम सादिया हमारे साथ मौजूद थी, फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से बात कर रही थी और इन्होंने बताया कि कैसे इनकी लाइफ में ये स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या इनको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, और ये बड़ा इनका एक अच्छा नाम है यहाँ पे। जितने भी इवेंट्स होते हैं या जो भी फ़ोटोग्राफ़ी जिसको करवानी होती है तो वो मैम सादिया से डेफिनेटली रब्ता करता है। तो इनका जो मतलब एफ़र्ट्स हैं वो मेरे प्रोग्राम में भी कुछ इनके जो शूट्स वगैरह हैं वो चलेंगे, वो आप देख सकेंगे। तो इस तरह के टैलेंट को ज़रूर प्रमोट करें और जितना हो सके उनको सपोर्ट करें।